सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि इस महीने आप अपने सभी लाभार्थियों को टीएचआर कैसे देंगे। तो टीएचआर देने के लिए हम डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे और डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद हम यहाँ पर टीएचआर एससीएम पर जाएंगे और हमारे यहाँ पर बच्चे हैं 6 मंथ टू 3 ईयर में। तो मैं यहाँ पर गई और यहाँ पर हमारी एक बच्ची हैं अद्विका, हम इन्हें राशन देते हैं। तो राशन देने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 25 दिन सिलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन पर जाएंगे और फेस वेरिफिकेशन पर जाने के बाद हम प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम प्रोसीड पर जाते हैं और प्रोसीड पर जाने के बाद हम लाभार्थी की फ़ोटो लेते हैं और देखते हैं कि इनका फेस वेरीफाई होता है कि नहीं होता। तो इनके फेस वेरिफिकेशन में अभी कुछ समस्या आ रही है। तो चलिए हम एक दो बार फिर से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इनका फेस वेरीफाई होता है कि नहीं होता। आप देखेंगे कि इनका आ रहा है अनेबल टू मैच द फेस। मैं यहाँ से एक बार फिर से ट्राई अगेन करती हूँ। मैं एक बार इनका फिर से ट्राई करती हूँ और ट्राई करने के बाद हम देखते हैं कि अब इनका फेस मैच होता है कि नहीं होता। तो आप देखेंगे कि इनका फेस ढंग से मैच नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे कि बारी बारी हमारे पास आ रहा है नॉट वेरीफाइड, अनेबल टू मैच द फेस। तो मैं इनका बाद में ट्राई करूँगी। तो चलिए मैं यहाँ से बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद हमारे यहाँ पर एक और बच्चे हैं अर्शिव। तो मेरे ये बच्चे हैं अर्शिव, हम इनको टीएचआर देते हैं। तो इनको टीएचआर देने के लिए मैं यहाँ पर टीएचआर पर जाऊँगी। मैं सबसे पहले यहाँ पर दिन सिलेक्ट करूँगी और फिर यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन पर जाऊँगी और जैसे ही हम फेस वेरिफिकेशन पर जाते हैं हमारा प्रोसीड का बटन इनेबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ से प्रोसीड करूँगी और प्रोसीड करने के बाद मेरे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इनका फेस वेरीफाई होता है कि नहीं होता। अभी हम 1-2 सेकंड वेट करते हैं और देखते हैं कि इनका फेस वेरीफाई होता है कि नहीं होता। आप देखेंगे कि इनका फेस वेरीफाइड हो गया है, फेस ऑथेंटिकेटेड, और हमने जितने दिन का राशन सिलेक्ट किया था उतने दिन का राशन इन्हें दे दिया गया है। तो चलिए अब मैं आपको हमारी जो बच्ची थी आद्विका, इन्हें टीएचआर नहीं दिया जा रहा था, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि इनको टीएचआर देने के लिए हम क्या करेंगे। तो मैं यहाँ से बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद मैं यहाँ पर बेनिफिशरीज़ पर जाऊँगी और बेनिफिशरीज़ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर 6 मंथ टू 3 ईयर में जाऊँगी और यहाँ पर जाने के बाद मेरी यहाँ पर ये बेनिफिशरी हैं आद्विका। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी इनके प्रोफाइल पर और आप देखेंगे कि अब मैं इनका रीकैप्चर फेस करूँगी और फिर मैं इन्हें टीएचआर दूँगी। तो चलिए मैं रीकैप्चर फेस पर जाऊँगी और आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर फेसिंग फ्रीक्वेंट एरर्स ऑफ फेस मिसमैच ड्यूरिंग टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफ़ यू थिंक द अर्लियर फेस कैप्चर्ड इज़ नॉट प्रॉपर एज पर फेस कैप्चरिंग गाइड यू कैन नाउ रीकैप्चर फेस। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि आप टीएचआर देते समय बारी बारी फेस मिसमैच की समस्या से जूझ रहे हैं और जो आपने पहले फेस कैप्चर किया है वो आपने प्रॉपर तरीके से नहीं लिया, तो आप यहाँ से रीकैप्चर फेस कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं रीकैप्चर पर जाती हूँ और रीकैप्चर पर जाने के बाद मैं यहाँ से इसे एक्सेप्ट करूँगी और एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कैप्चर फेस पर जाऊँगी और कैप्चर फेस पर जाने के बाद हम इनका फेस कैप्चर करते हैं। और आप ध्यान दें कि आप फेस बिल्कुल ढंग से कैप्चर करें। दीवार यानी कि प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। आइज़ को ब्लिंक करवाएं। आप देखेंगे कि इमेज की प्रोसेसिंग हो रही है। अब हम देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। यदि आप फ़ोटो दोबारा से लेना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि हमारा ये फेस जो हमने लिया है ये सही नहीं है, तो आप रीकैप्चर फ़ोटो पर जाकर इनका फ़ोटो दोबारा भी ले सकते हैं। मैं आपको एक बार कर दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर रीकैप्चर फ़ोटो पर जाऊँगी और रीकैप्चर फ़ोटो पर जाने के बाद हम इनका फेस एक बार दोबारा से कैप्चर करते हैं। अभी इमेज की प्रोसेसिंग हो रही है।
और अब आपको लगता है कि आपने जो फेस कैप्चर किया है वो सही है, तो आप यहाँ से इमेज को वेरीफाई करेंगे, यानी कि आप वेरीफाई फ़ोटो करें और आप देखेंगे कि फ़ोटो को eKYC डेटाबेस से मैच किया जा रहा है। इसमें हमारा लगभग 15 सेकंड का टाइम लगता है और आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइमर भी चल रहा है और आप देखेंगे कि इनका फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। और अब हम इन्हें जब THR देंगे, यानी कि मैंने अभी इनका रिकैप्चर फेस 12 बजे के आसपास किया है, अब मैं इन्हें THR लगभग शाम के 6-7 बजे दूंगी और यदि अब मैं इन्हें THR देना चाहूँगी तो मैं नहीं दे पाऊँगी। इसीलिए अब मैं इन्हें शाम के लगभग 7 बजे के आसपास THR दूंगी, तो आप देखेंगे कि THR बहुत ही आसानी से दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको शाम के 7 बजे इनको THR देकर दिखाऊंगी। तो चलिए अब शाम के लगभग 8 बज रहे हैं और मैंने जिन एक बेनिफिशरी को सुबह THR देना चाहा था लेकिन हम नहीं दे पाए थे और मैंने उनका रिकैप्चर फेस किया था, तो अब मैं आपको उनका THR देकर दिखाती हूँ। तो THR देने के लिए हम यहाँ THR SCM पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद मेरे यहाँ पर वो बच्चे थे 6 मंथ to 3 ईयर में, तो मैं यहाँ पर गई और यहाँ पर जाने के बाद मेरे ये बच्ची थी अद्विका, तो इनको THR देने के लिए मैं यहाँ THR पर जाऊँगी। मैं यहाँ पर सबसे पहले दिन सिलेक्ट करूँगी और दिन सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा अब फेस वेरिफिकेशन का बटन हाईलाइटेड नहीं है, प्रोसीड का बटन हाईलाइटेड है। तो मैं यहाँ से सीधा प्रोसीड कर दूँगी और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि इनको मैंने जितने दिन का राशन सिलेक्ट किया था, यानी कि THR सिलेक्ट किया था, उतने दिन का THR दे दिया गया है। और अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मैंने ये जो बच्ची हैं आद्विका, इनको अभी THR दिया था और इनको 25 दिन का THR दे दिया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपके वो बेनिफिशरीज़ जिनको आपको THR देने में समस्या आती है, आप बार बार कोशिश करते हैं और मैसेज आता है अनेबल टू मैच द फेस या फेस नॉट वेरीफाइड, तो उन सबको THR आप कैसे देंगे? उनको THR देने के लिए आप प्रोफाइल में जाएंगे और वहाँ पर रिकैप्चर फेस करेंगे और जब आप रिकैप्चर फेस कर देंगे तो उसके बाद आपने कम से कम 6-7 घंटे वेट करना है और फिर आप उन्हें THR दें। यदि आप उन्हें साथ के साथ THR देना चाहेंगे तो आप नहीं दे पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।